उठो भक्तराज उठो, तुम्हारे सोने का वक्त अब खत्म हो गया है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। प्रभु आप, मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु आपके दर्शन पाकर। कहिए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भक्तराज, तुम्हें लोगों का दुख दूर करना है और भटके हुए लोगों को सद्मार्ग बताना है। प्रभु, मुझे इस अच्छे कार्य की शुरुआत कहाँ से करनी होगी, आप कृपा करके बताएं। भक्तराज, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर अमरपुर नाम का एक गांव है। तुम वहां जाओ और मेरी दी हुई अलौकिक शक्तियों द्वारा लोगों का कल्याण करो। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी अमरपुर गांव के लिए निकल जाता हूँ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। भोलेनाथ की आज्ञा लेकर तपस्वी साधु जंगल के रास्ते से अमरपुर गांव के लिए चल पड़ता है। साधु के पास दिव्य शक्तियां थी जो भोलेनाथ से उसे प्राप्त हुई थी। वो अपनी शक्तियों से किसी का भी दुख दूर कर सकता था। चलते चलते साधु अमरपुर गांव में पहुंच जाता है। अरे सोहन, देख हमारे गांव में कोई साधु बाबा आ रहे हैं। क्या मजाक करते हो भैया? मैं कहाँ देख सकता हूँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। मोहन सोहन का बड़ा भाई है और सोहन जन्म से अंधा है, वो कुछ देख नहीं सकता। थोड़ी ही देर बाद तपस्वी साधु सोहन और मोहन के पास पहुंच जाते हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कैसे हो मोहन बेटा? क्या हालचाल है तुम्हारे? तुम बड़े दुखी नजर आ रहे हो। बताओ क्या बात है। साधु बाबा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता है? हम सब जानते हैं बेटा, तुम अपने भाई की वजह से बहुत दुखी हो। तुम्हारा भाई देख नहीं सकता और तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई देख सके, उसकी आंखें लौट आए। इसीलिए कितने ही प्रयत्न करते हो, कितने ही वैद्यों को तुमने बताया, अपने भाई का इलाज करवाया, पर आज दिन तक तुम्हारे भाई की आंखें लौट करके नहीं आई। हम सब कुछ जानते हैं बेटा। बाबा, आप तो बड़े ही अंतर्यामी हैं। आप कुछ चमत्कार करिए और मेरे भाई की आंखें को लौटा दीजिए। बाबा, आपका बहुत ही बड़ा उपकार होगा। जीवन भर मैं आपका उपकार मानूंगा। कुछ भी करिए, कुछ चमत्कार करिए, पर मेरे भाई की आंखें को आप लौटा दीजिए। मैं बड़ा दुखी हूँ। जब गांव वाले इसे अंधा अंधा कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे भाई की रोशनी इसे लौटा देता हूँ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हर हर महादेव। अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैं देख सकता हूँ भैया, मैं देख सकता हूँ। मुझे सब कुछ दिखने लगा है। जय हो चमत्कारी बाबा की, जय हो चमत्कारी बाबा की, जय हो। तपस्वी साधु ने अपनी शक्तियों से सोहन की आंखों की रोशनी लौटा दी और फिर तपस्वी साधु मोहन और सोहन के साथ पूरे गांव का भ्रमण करने लगे। तपस्वी साधु पूरे गांव में घूमते हुए लोगों को देखने लगे और उनके दुखों को दूर करने लग जाते हैं। सुनो काका, हमारे गांव में एक चमत्कारी बाबा आए हैं। उनके पास बहुत सी दिव्य शक्तियां हैं। वो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मेरे भाई सोहन की आँखों की रोशनी भी लौटा दी
अब मेरा भाई सब कुछ देख सकता है। अच्छा, मोहन, तुम्हारे बातों से लगता है कि भगवान ने ही हमारे लिए उन महात्मा को भेजा है। गांव वालों, मुझे लगता है कि हम सबको उन महात्मा के पास चल कर के उन महात्मा से हमारे सबसे बड़ा संकट कालिया डाकू के बारे में बताना चाहिए। इस तरह सभी गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगे और तपस्वी बाबा के चमत्कार के विषय में जानने लगे। उसके बाद में सभी ने मिल करके तपस्वी बाबा से मिलने का निश्चय किया और सभी गांव वाले तपस्वी साधु से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। चमत्कारी बाबा, मोहन से आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। बाबा, हमारा एक बहुत बड़ा संकट है, कालिया डाकू। आप अगर कालिया डाकू को सुधार दें तो हम सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। हम सब जानते हैं गांव वालों, कालिया डाकू जंगल में रहता है और वो जो भी जंगल के रास्ते से गुजरता है वो डाकू उसे मार डालता है। भोलेनाथ ने खास मुझे इसी कालिया डाकू को सत्य का मार्ग बताने के लिए भेजा है। कल मैं कालिया डाकू से मिलने के लिए जाऊंगा और उससे मिल करके उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। कल से कालिया डाकू के आतंक का अंतिम दिन होगा। साधु बाबा ने सभी गांव वालों को आश्वस्त किया और तसल्ली दिलाई और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कालिया डाकू से राहत दिलाऊंगा, उसके आतंक से तुम्हें बचाऊंगा। इस तरह सभी गांव वालों को समझा दिया और उसके बाद में साधु बाबा अगले दिन कालिया डाकू से मिलने के लिए जंगल में चल पड़ते हैं। कालिया डाकू साधु को देख करके बड़ा खुश होने लगा, मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न होने लगा। साधु बाबा कालिया डाकू को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए साधु को देख करके कालिया डाकू को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कालिया डाकू कहता है, अरे ओ साधु, तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम मेरे विषय में जानते नहीं हो? लोग इस जंगल में आने से भी डरते हैं और मेरा नाम अगर कोई सुन ले तो उसको रात को नींद नहीं आती है। क्या तुम्हें मेरा भय नहीं है? भय? कैसा भय? अरे कालिया डाकू, मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूँ। तुम लोगों को मार देते हो, जंगल में जो कोई आता है उसे लूट लेते हो, उसकी हत्या कर देते हो, सब कुछ जानता हूँ मैं। पर फिर भी मैं क्यों डरूं तुमसे? तुम भी केवल हमारी तरह साधारण मनुष्य हो। मैं तो केवल भगवान से डरता हूँ, इसके अलावा किसी से नहीं। साधु, अपनी मौत को सामने देख करके लगता है बौखला गए हो। चलो तैयार हो जाओ मरने के लिए। ठीक है डाकू, मार देना, पर उससे पहले क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ साधु, मैं मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बताओ क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस इस पेड़ की एक डाली को तुम काट दो। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं भी इस डाली को काट देता हूँ। उसके बाद कालिया डाकू पेड़ की डाली को काट देता है और फिर साधु से कहता है, लो साधु महाराज, काट दी मैंने पेड़ की डाल, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कालिया डाकू, अब इस डाल को फिर से जोड़ दो, यही तुम्हारा काम है। अरे साधु महाराज, ये कैसे संभव है? एक बार जो डाल कट गई वो जोड़ी नहीं जा सकती। क्या बेवकूफों जैसे सवाल कर रहे हो तुम? अरे कालिया डाकू, तुम्हारे अंदर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम एक कटी हुई डाल को जोड़ दो। अगर तुम कटी हुई डाल को नहीं जोड़ सकते
तो उससे काटने का हक भी तुम्हें नहीं है। तुमने हजारों हजारों लोगों की हत्या की है, कितने ही लोगों को तूने मारा है, पर क्या तुम उनमें से एक को भी जीवित कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें उन्हें मारने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हें भगवान ने मनुष्य बनाया है, तुम मनुष्य योनि में आए हो, तुम गरीबों की रक्षा करो और बेसहारा को सहारा दो, इसी में तुम्हारा भला है, इसी से तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुझे बनाने वाला ईश्वर भी खुश होगा कि हाँ, मैंने एक मनुष्य को बनाया है। तुम इन पाप कर्मों को छोड़ दो, वरना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तपस्वी साधु के ऐसे वचन सुनकर के कालिया डाकू की आंखें नम हो गई और उसे एहसास होने लगा कि वो आज तक कितने बड़े बड़े पाप कर्म करता आया है। उसे एहसास होने लगा कि मनुष्य और शैतान में क्या फर्क होता है। कालिया डाकू का हृदय परिवर्तन होने लग जाता है और फिर वो साधु महात्मा से कहने लग जाता है, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आज तक कितने ही सारे पाप कर्म किए, परंतु आज तक मुझे सद्मार्ग बताने वाला कोई गुरु नहीं मिला। मैंने जितने भी पाप किए, लोगों ने डर करके वो सहन किए। अगर पहले ही मुझे ऐसा कोई ज्ञान दे देता तो मैं शायद आज दिन तक ये पाप कर्म नहीं करता। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मेरा जीवन सुधार दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और आज के बाद मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कभी किसी की हत्या नहीं करूँगा और गरीबों और लाचारों की सेवा करूँगा और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करूँगा। कालिया डाकू की ऐसी बातों को सुन करके साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और तपस्वी बाबा कालिया डाकू को अपने साथ लेकर के भ्रमण के लिए चल पड़ते हैं। और उस कालिया डाकू ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। हमें भी यह कहानी सिखाती है कि हमेशा जीवन में लोगों की सेवा करो, किसी के ऊपर अन्याय मत करो, जीवन में हमेशा सत्य पर चलो, सत्य का मार्ग अपनाओ और कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी के साथ छल कपट मत करो। हमेशा धर्म का मार्ग अपनाओ और अपने जीवन को सुखमय बनाओ।